प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्राणिशास्त्र व्याख्यान अपना टेरेटोलॉजी, विरूपजन या विरूपोत्पाद पर रहेगा। यह शब्द सुनने में निश्चित रूप से एक आपके लिए नया होगा, लेकिन सामान्य तौर पर हमें समाज में इस बीमारी से ग्रसित बहुत से बच्चे और लोगों को देखने का अवसर मिलता है। आज इसी पर अपना व्याख्यान रहेगा, चर्चा पूरी करेंगे इसके बारे में। सर्वप्रथम यह शब्द क्या कहता है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। टेरेटोजन अर्थात मॉन्स्टर फॉर्मिंग। मॉन्स्टर एक बहुरूपिया राक्षस नुमा रचना, या जो सामान्य से हटकर जो रचना होती है और डरावनी रचना होती है, उसको अपन मॉन्स्टर कहते हैं। ऐसी रचना को ग्रीक भाषा में टेरेटा कहते हैं और उसी के अध्ययन को टेरेटोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ अपने इसमें टेरेटोलॉजी एक वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर जन्मजात एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। उस विज्ञान की शाखा को टेरेटोलॉजी कहते हैं। और जो एजेंट्स इस प्रकार के जन्मजात विकृतियां के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनको टेरेटोजेंस कहते हैं। ध्यान रहे, ये टेरेटोजेंस जब भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है, उसके एक निश्चित समय जब उस अंग का बनना और विकास शुरू होता है, उस समय जिसे हमने क्रिटिकल पीरियड कहा है, उस समय इन टेरेटोजेंस के द्वारा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये बनते और बढ़ते हुए उस अंग में विकार पैदा करते हैं। सर्वप्रथम जीएफ हिलेरी ने इस टेरेटोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किया। ध्यान रहे, इन वैज्ञानिक का नाम आपको शॉर्ट आंसर में या वन वर्ड आंसर में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि अंग के बनने के साथ ही इन कारकों द्वारा उस पर असर होता है, जिसके कारण उसका अवरुद्ध होता है विकास। उदाहरण लेते हैं, जब हृदय का निर्माण होता है, हृदय पर जो भी एबनॉर्मलिटीज़ आती है, वह देखा गया है कि हृदय का निर्माण भ्रूणीय विकास के अंदर तीसरे व चौथे हफ्ते के मध्य होता है। उस दौरान में अगर ये टेरेटोजन इफेक्ट करता है तो निश्चित रूप से हार्ट के अंदर कोई ना कोई विकृति आएगी। इसी प्रकार से जो बाह्य जननांग है, उनमें विकृति 8वें से 9वें महीने और 9वें हफ्ते भ्रूणीय विकास के व मस्तिष्क व स्केलेटन का तीसरे हफ्ते में बनना शुरू होता है, और इस समय ये टेरेटोजेंस इस पर कार्य करते हैं और इसमें विकृति पैदा करते हैं। अब आता है, ये विकृति कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार के बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपको और स्पष्ट करने के लिए हमें ये जानना चाहिए
कि जब निषेचन होता है, अंडे का निर्माण, स्पर्म का निर्माण, निषेचन, विदलन, फिर विभिन्न गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, अंगों का विभेदन और अंगों का निर्माण, ये इतना जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कहीं पे भी चूक हो जाए तो ज़्यादातर तो शरीर उसे अपने आप बाहर फेंक देता है, जिसे एबॉर्शन कहते हैं। कई बार अंडे के निषेचन के समय ही कोई विकृति आती है तो उसको वो प्रत्यारोपित ही नहीं होने देता, इम्प्लांट ही नहीं होने देगा, उसको पुनः बाहर शरीर से निकाल देगा। मनुष्य का शरीर इन विकृतियों से अपने आप पुरजोर लड़ता है। फिर भी बहुत सारी विकृतियां हैं जो प्रत्यारोपित होने के बाद में, जैसा मैंने हृदय के बारे में बताया, बाह्य जननांग के बारे में बताया, ये बनने की अवस्था में शुरुआत और उसके शुरू के विकास के अंदर ही उसके अंदर कोई ना कोई कारक के द्वारा उसके सामान्य परिवर्धन को रोकते हैं, बाधित करते हैं। तो ये जन्मजात विकृतियां अपने को देखने को मिलती है। इसका विस्तृत अध्ययन करें तो टेरिटोलॉजी को हम दो प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, संरचनात्मक असंगतियाँ। दूसरी मिलती है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, कायिकीय असंगतियाँ। अब मैं आपके सामने एक एक ये जो एबनॉर्मलिटीज़ दोनों बताई है मैंने, पहले स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे। उसके अंदर डेवलपमेंटल फेलियर, यानी वो विकास होने का क्रम ये रुक जाता है। तो कई औषधियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित औषधि थैलेमोडोमाइड है, जो महिलाएं गर्भ ग्रहण करने के 3 महीने के दौरान में जब उसका जी घबराता है और उल्टी होती है, उस उल्टी को रोकने के लिए ये औषधि का काम प्रयोग में लेते हैं। और इस औषधि का इतना भयंकर असर होता है कि डेवलपमेंट परिवर्धन विफलता हो जाती है। उसके अंदर 3 प्रकार के चित्र आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके अंदर एमेलिया होता है, हेमीमेलिया होता है, पेरोमेलिया होता है। सबसे पहला, शरीर की लंबी अस्थियों का अभाव में, लिम्स में शरीर की लंबी जो अस्थियां होती है सामान्य तौर पर उपांगों में, पादपों में, हाथों में, उनका अभाव हो जाता है, तो एमेलिया है। और पूर्ण अंग अपूर्ण अंग का विकास हो तो हेमीमेलिया है। और कार्य करने में असक्षमता आ जाए उसे पेरीमेलिया कहते हैं। ये सारी डेवलपमेंटल फेलियर जो पहली मैंने रखी है बात, वो है। दूसरी थी परिवर्धनीय अतिरेक, डेवलपमेंटल एक्सेस। इसके अंदर संख्या बढ़ जाती है। इनमें अंगुलियों की संख्या बढ़ जाएगी, पाँव की अंगुलियां हो सकती है, हाथ की अंगुलियां हो सकती है, महाकायता, जाइजेंटिज्म हो जाएगी और शरीर की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। मनुष्य दानव के समान लगने लगता है। और साइमीज, इसमें जुड़वा के जो विभिन्न अंगों द्वारा आपस में ये जुड़े रह जाते हैं। ये सारी डेवलपमेंटल अतिरेक के उदाहरण हैं। फिर है
परिवर्धन अवरुद्ध, डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है। इसके जब ये अपना परिवर्धन रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो डार्फिज्म, बोनापन उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्लेफ्ट प्लेट है, ड्यूडेनल एस्ट्रेशिया है, अम्बिकल हर्निया है, ये भी इसके उदाहरण है। ये सामने आपके चित्र है, ये इसको दिखाता है। फिर है फ्यूजन व स्प्लिटिंग। इसमें अंगों का आपस में दोनों का जुड़ना या कुछ अंगों का अपने आप स्प्लिट हो जाना, दो भागों में पृथक हो जाना। ये उदाहरण ये आपके सामने हैं। इसके अंदर ये दो अंगुलियां आपस में जुड़ गई। सामान्य तौर पर ये 5 होनी थी, 5 दिखती है, लेकिन 2 इसमें से बीच वाली आपस में जुड़ी हुई है। फिर है फेलियर टू कंसोलिडेट, संगठनीय विफलताएं। उसके बाद में है पूर्व जातता, एटाविज्म। ये जो चित्र आपके सामने सबसे पहला दिख रहा है, ये एटाविज्म का चित्र है। ये चित्र जैसा इसका नाम है हिंदी के अंदर पूर्वजता, ये अपने पूर्वजों के लक्षण पुनः अपने शरीर में दिखाई देते हैं, जिसे रिवर्स इवोल्यूशन कहते हैं। उस प्रकार के मानव शिशु के अंदर पूंछ का होना, स्पाइना बाइफिड, क्लब फिट और मैरोमेलिया। क्लब फिट सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलता है कि दोनों पैर बच्चे के अंदर की ओर मुड़े रहते हैं। ये दूसरा चित्र जो है, इसके अंदर मुग्धाकार पैर हो जाते हैं। और जो तीसरा बताया था मैंने, मैरोमेलिया, इसमें नुकीले हाथ पांव का निर्माण होता है। फिर आता है मिसप्लेसमेंट, विस्थापन। सभी प्राणियों में दांत जबड़ों से लगे रहते हैं। कभी कभी दांत अपने सामान्य स्थान से विस्थापित होकर तालू प्लेटलेट पर उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें हम तालू दांत या पैलेंटाइन दांत कहते हैं। इस प्रकार शरीर के भाग के असामान्य स्थिति पर विकसित होने वालों को अपन मिसप्लेसमेंट कहते हैं। एरर इन माइग्रेशन, अभिगमन में त्रुटियां। इसके अंदर भ्रूणीय परिवर्तन में उदर गुहा से इंग्वल कैनाल द्वारा स्क्रोटम में माइग्रेशन होता है। जब यह माइग्रेशन में त्रुटि आती है तो इसे क्रिप्टोक्रीजियम कहते हैं। उदरगाह के उच्च तापमान में शुक्र जनन रुक जाता है। फिर है आखिरी फेलियर इन एट्रोपी, क्षीण में विफलता। शरीर के कुछ भाग भ्रूणीय परिवर्तन के साथ साथ हश्यत होते जाते हैं, परंतु असंगतियों में कई बार गुदीय झिल्ली, एनल मेम्ब्रेन का क्षीण नहीं होना होता है। ऐसी अवस्था में सर्वाइकल फिस्टुला उत्पन्न हो जाता है। ये इसका उदाहरण है। तो अभी अपन ने जो देखे, ये 10 उदाहरण इस संरचनात्मक असंगतियों के थे। अगला अपना टॉपिक जो कल करेंगे वो अपना होगा काय की असंगतियाँ, यानी फिजियोलॉजिकल जो एबनॉर्मलिटीज़ है उनका अपन अगले पर करेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो अपना व्याख्यान है इसमें मैंने आपको परिभाषा, उसका परिचय, वैज्ञानिक का नाम,
और विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में चर्चा की है। आप एक बार इन डायग्राम्स और मेरे द्वारा दिए गए PDF इन दोनों के आधार पर आप स्वयं नोट्स बनाएं और डायग्राम परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार आप बना सकते हैं उसका प्रयास कर इन अपने नोट्स के तैयार करें। धन्यवाद।